और अपने यज्ञ में क्या देखा कि बामन भगवान को आते हुए देखा। ऐसा लगा ऐसा लगा राजा बलि को कि भगवान सूर्य ही मेरे यज्ञ में चल करके आ रहे। इतना तेज बामन भगवान का था। ब्राह्मणों को लेकर के भगवान का स्वागत करने के लिए चल पड़े राजा बलि। कहते हैं स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मण किम करवामते ब्रह्मर्षीणां तपस्साक्षान् मन्नीवा वपुरधरम। स्वागत किया बामन भगवान का। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मण किम करवामते। हे ब्राह्मण देवता आपका मेरे यज्ञ में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। आज ऐसा लग रहा है कि मेरे पितर सारे तृप्त हो गए हैं। अद्यना पितर तृप्ता अद्यनः पावितं कुलम् अद्य स्वादृष्ट कर्तुरयम् यद भवाना गतो गृह। अद्यनः पितर तृप्ता। बलि कहते हैं हे बामन भगवान आपने मेरे घर में पैर रख दिया ना, तो आज ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे पितरा स्वर्ग चले गए। ब्राह्मणों के चरण तुम्हारे घर पर पड़ जाए तो आपका घर स्वर्ग बन जाता है और पितर से जो स्वर्ग चले जाते हैं। अद्यना पितर तृप्ता, मेरे पितरों को तृप्ति मिल गई है। अब अद्यना पावितम कुलम, मेरा कुल आज, मेरा घर आज पावन हो गया है। आपके चरण पड़ गए महाराज। हे बामन देवता, हे बामन भगवान, मैं आपको क्या मांगिए, क्या चाहिए आप, क्या चाहिए, क्या चाहिए। गाम कांचनम गुणवद्धाममिष्टम तथा न पेयम मुद्वा विप्र कन्या। गाम कांचनम, अगर धन चाहिए महाराज आपको तो खजाना में खड़ा कर देता हूं, जो भी चाहिए ले जाओ। अगर आपको गाय चाहिए तो मैं आपको गौशाले में खड़ा कर देता हूं, छांटिए गाय, कितनी गाय चाहिए आपको। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है, विवाह करना चाहते हो तो तुम्हारे जैसी ही कोई बौनी कन्या ढूंढ करके लाता हूं। तथा न पेयम मुतवा विप्र कन्या, जैसे तुम बौने हो तुम्हारी तरह ही कोई बौनी उठा करके तुम्हें गाम कांचनम प्रदान करता हूं। क्या चाहिए बोलो। भगवान ने कहा रे भाई बलि, तेरे बारे में जितना सुना था तो उससे भी ज्यादा निकला। पर अपने राम बड़े संतोषी हैं साहब, अपने राम को कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा नहीं, तुम्हें भले ही कुछ नहीं चाहिए पर मैं दिए बिना नहीं रहूंगा। भगवान ने और प्रशंसा कर दी। वाह बलि, वाह बलि। कुलोचितम धर्मयुतम यशस्करम, क्यों ना कहूं तुम्हारा कुल ही कितना बड़ा दिव्य था, जिस कुल में प्रहलाद जैसे भक्त हुए, जिस कुल में बड़े बड़े हिरण्याक और हिरण्यकश्यप जैसे हुए, उस कुल का तो बलि। क्या कहना, क्या कहना। अरे भाई बलि, वैसे तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं मांगने नहीं आया हूं तेरे पास, और अगर तू देना चाहता है ना बलि तो मुझे 3 चरण भूमि दे दे। पदानि त्रीणि देतेन्द्र सम्मितानि पदा मम। अरे भाई वैसे तो चाहिए नहीं हमें कुछ, और यदि तू देना ही चाहता है तो 3 चरण भूमि चाहिए बस। बलि ने सुना तो बलि हंसने लगा। बलि कहता देखो देखो देखो, ब्राह्मण को जैसा बौना है ना ऐसी इसकी बुद्धि भी बौनी है। अहो ब्राह्मण दायादा वाचस्ते वृद्ध सम्मता त्वं बालो बालिस्मती स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा। त्वं बालो बालिस्मती, जैसे तुम छोटे बालक हो ऐसी तुम्हारी मति भी बालकों जैसी। अरे ढंग से मांगो, सोच समझ करके मांगो, पता है मांग किससे रहे हो।
तो राजा से बलि पता है मैं 3 लोग का राजा हूं, ढंग से मांगो भैया, क्या मांग रहे हो 3 चरण भूमि। उदारता देखिए साहब। बोलो जय श्री राम। अगर कोई किसान बहुत अच्छी खेती करता हो और प्रधानमंत्री जी उससे खुश हो जाए और बोले किसान के लिए कि किसान भैया मैं तेरे काम से बड़ा खुश हूं, प्रसन्न हूं, मांग क्या चाहिए, तो बताओ एक किसान कितना मांग सकता है? यही बोलेगा मोरे महाराज जितने खेत हैं इससे दुगने होने चाहिए, पानी समय पर आ जाए, पशुओं के लिए कमी ना हो, यही मांगेगा आदि आदि करके। लेकिन अपना भार यदि प्रधानमंत्री पर छोड़ दे कि प्रधानमंत्री जी आप अपनी तरफ से जो देना चाहे दे दो, तो प्रधानमंत्री जी उसको कौन सा अधिकारी बना ले उसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन एक किसान अपनी बुद्धि से मांगेगा ना, लेकिन प्रधानमंत्री जी की सोच और उसकी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। बोलो जय श्री राम। भगवान बोले कि मुझे केवल 3 चरण भूमि चाहिए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। बलि कहते हैं नहीं नहीं महाराज, मांगो मांगो, क्या चाहिए, क्या चाहिए और मांगो। भगवान बोले देखो भाई हमें उतने में ही संतोष है, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। बहुत प्रयास किया बलि ने, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं मांगा। बोले दिया मैंने। बलि ने कहा बोले महाराज आप चले जाइए, जो भूमि आपको अच्छी लग रही है छांट लीजिए और ले लीजिए। भगवान ने कहा ऐसी थोड़ी नहीं लूंगा, सबसे पहले तुम्हें संकल्प करना पड़ेगा और संकल्प करके फिर मुझे अपने 3 राजा अब 3 चरण भूमि के लिए मुझे संकल्प करे। महाराज बेइज्जती मत कराओ, क्यों करवा रहे हो? 3 चरण भूमि के लिए भी संकल्प। भगवान बोले बिना संकल्प का तो मैं लेता ही नहीं। राजा बलि को लगा ऐसा ब्राह्मण पहली बार मिला साहब, संकल्प करना। बोले करो महाराज आप ही ब्राह्मण करो संकल्प। राजा बलि ने संकल्प। शुक्राचार्य जी ने देख लिया कि ये है कौन, ये आया कहां से? बातें तो है तो दिखने का छोटा, पर बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी कर रहा है। संकल्प करो, ये करो, पता लगाओ जरा ये आया कहां से। शुक्राचार्य जी ने ध्यान किया, यूं ध्यान लगा करके क्या देखा कि ये न बामन है न त्रिपन है, ये तो साक्षात भगवान नारायण ही बामन बन करके आ रखे। जैसे ही बलि संकल्प कर रहा था ऐसे ही शुक्राचार्य जी ने बलि का हाथ पकड़े, बलि रुक 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 रुक। अरे गुरु जी क्या भाई क्या होना तुमको सर, रुक संकल्प मत कर। क्या हो गया? बोले नहीं ये 52 है ना 53। कौन है गुरु जी? बोल बोल। ऐसे वेरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्यया कश्यपान अदितेर जाता देवानां कार्य साधका। ये बलि ये न 52 है न 53 है, ये साक्षात भगवान नारायण ही इस समय कश्यप और अदिति का पुत्र बन करके नारायण भगवान प्रकट हो रखे हैं। इसलिए इनको मत दे, कुछ मत दे, कुछ मत। ये चाहेंगे तो 3 चरण भूमि में तीनों लोगों को नाप सकते हैं, इसलिए मना कर दे, मैंने कुछ नहीं दिया। देखो बलि राजा इतना अच्छा था, उस राजा ने कहा गुरुजी मैंने तो अब संकल्प कर दिया, बोल दिया। अरे कुछ जुबान का भी कुछ वैल्यू होती है। मैं तो बोल दिया, अब कैसे बोलूं कि मैंने नहीं दिया? तो शुक्राचार्य जी ने बोल नहीं सकता, तो बोल देना कि मैं नहीं देता हूं, तेरा सारा राज्य चले जाएगा। बोले गुरुजी झूठ कैसे बोलूं? गुरुजी बोला पागल हो गया, झूठ नहीं बोल सकता। गुरुजी बोला 6 जगह झूठ बोली जाती है। कहां कहां गुरुजी? बोले ध्यान से सुन, बताओ गुरुजी। स्त्री सुनर्म विवाहे च प्रत्यर्थे
प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसाया नानृतम जुगुप्सितम। देखो भाई, कुछ जगह झूठ बोलना पाप नहीं लगता है। स्त्री माताओं के पास झूठ बोलने में बल कोई पाप न लगता। भागवत जी में क्या, बोलो जय श्री राम। अच्छा, झूठ कब बोलना चाहिए? देखो भाई, जो भी माताएं बहनें ना जब शादी में जाती है ना तो यही देखती है कि फलानी ने कौन सी साड़ी पहन रखी है, कौन सा हार पहन रखा है। और जब शादी से घर आती तो पतिदेव से कहती, पतिदेव देखा तुमने? पड़ोसन, मैं थे देखने लगी, मुझे ही दिखा रही थी, मेरे लिए भी ऐसा ही हार बनाओ, जल्दी बनाओ। अब भोले भाले पति बोलते हैं, बड़ी मुश्किल से तो मैं घर चलूं लगी, बेचारी को हार 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 पहनने की पड़ी। तो उस समय झूठ बोल दो भाई साहब, झूठ बोल दो कि देवी देख सुन, रुक जा, जैसी 1 तारीख आएगी तनख्वाह मिलेगी, तनख्वाह मिलते ही सबसे पहले तेरे लिए हार आएगा, चिंता मत कर। क्योंकि जब तक 1 तारीख होती तब तक बेचारी भोली भाली भूल जाती है, वो खुद ही बोल देगी कि रहने तो अब हार, पहले बच्चों की फीस जमा कर तक लोन चोल खत्म हुई, पहलते ही ले आओ। क्यों साहब, बोलो जय श्री राम। बड़े सरल स्वभाव की होती है माता। तो स्त्री नरम, हंसी मजाक में, हंसी मजाक में यदि झूठ बोलना पड़े बल तो कोई पाप न लगे। विवाहे च, कहीं अपनी बेटी का विवाह करवाना है तो 2 झूठ बोल दो, ये बराबर पे पड़ी लिखी। सहारनपुर में कोई नहीं है, मिल जल्द तब बताना, बोल दो 2-4 झूठ। बोलो जय श्री राम। हो जाते हैं साहब, विवाह हो जाते हैं, फंसा देते हैं। बोलो जय श्री राम। प्रत्यर्थे विवाहे च प्रत्यर्थे, अपनी जीविका को चलाने के लिए 2 झूठ बोलना पड़े बल तो बोल सकते हैं, कोई पाप नहीं लगे। प्राण संकटे, अपने प्राण कभी संकट में आ जाए झूठ बोल दो, कोई पाप नहीं लगता। गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, कहीं ब्राह्मण की हिंसा, गौ माता की हिंसा हो रही हो, वहां तुम झूठ बोलना पड़े तो कोई पाप नहीं लगे। इसलिए बलि देख तेरे प्राण संकट में आ गए, शुक्राचार्य बुलाना, इसलिए झूठ बोल। राजा बलि इतना अच्छा था, उस बलि ने कहा, बोले गुरुजी ये धरती बदी, ये धरती माता बोलती है कि मुझे इन पहाड़ों का बोझा नहीं लगता जो उत्तराखंड में है, बड़े बड़े पहाड़, जितना कि मेरे ऊपर एक झूठा व्यक्ति बोझ है। इसलिए गुरुजी मैं इस धरती पर बोझ बन करके नहीं रहना चाहता, मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो गुरुजी को क्रोध आया, गुरुजी ने खुद ही श्राप दे दिया उसको, जा मैं श्राप देता हूं चेले, जा तो श्रीहीन हो जा। और नाराज होकर के गुरुजी चला गया। भगवान ने कहा, बलि क्या कर रहा है, दे रहा है कि नहीं कि जाऊं? बलि ने कहा, गुरु प्रभु कैसी बात करते हो, आप अपना संकल्प पूरा करो। भगवान ने संकल्प पढ़ा और जैसे ही संकल्प पूरा हुआ ऐसे ही भगवान का विराट स्वरूप प्रकट हो गया। बोलो विराट भगवान की। भगवान ने कहा, बलि देखो अब हमारा नापना। भगवान ने एक चरण नीचे रखा तो नीचे के 7 लोक नाप डाले हमारा, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल तक 7 लोक नीचे नाप डाले। एक चरण भगवान ने ऊपर रखा तो ऊपर के लोग भूर्भुवः स्वः मः जन तप और सत्यलोक में भी ब्रह्मांड की, उस ब्रह्मांड में कटाक्ष कर दिया। ऊपर का ब्रह्मांड फट गया और ब्रह्मांड से ही एक चिन्मयी धारा निकली, पानी की धार, एक चिन्मयी धारा निकली
वो चिन्मयी धारा भगवान के चरणों को धोती हुई स्वर्ग में पहुंची महाराज, सप्तमंडल में पहुंची, ध्रुव मंडल में पहुंची और वहां से चंद्रमंडल में पहुंची। ऊपर से वो जलधारा चलते 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 नीचे आकर के स्वर्ग में पहुंची। स्वर्ग में उस जलधारा के 4 विभाजन हुए, सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। उसमें से जो अलकनंदा नाम की जो धारा थी वही गंधमादन पर्वत से आकर के, गंगोत्री से आकर के पूरे भारतवर्ष को पावन करती हुई गंगा सागर में जाकर के मिली, जिसको हम गंगा जी कहते हैं। बोलो गंगा मैया। भगवान ने कहा बलि देखा हमारा नापना, 2 पैर हमने नाप लिए, अब तीसरा चरण कहां रखूं? बलि फंस गया। भगवान बोले 2 चरण में तो नाप लिया, अब तीसरा चरण कहां रखूं? बोल। बलि ने कहा गुरुजी ये बताओ, धन बड़ा होता है या धनवान बड़ा होता है? बलि ने कहा बोले गुरुदेव धनवान बड़ा होता है, धन बड़ा नहीं होता। तो बलि बोला अभी तक तो आपने मेरा धन ही धन नापा है प्रभु, धनवान तो खड़ा है, तीसरा चरण इस धनवान के सिर पर भी रख दीजिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने तीसरा चरण उठाया और राजा बलि के सिर पर रख दिया और तब से ये बलिदान की प्रथा चल पड़ी। बोलो भक्त वत्सल भगवान। जो अपने आप को भी जो दान कर ले उसको क्या कहते हैं? बलिदान। इसलिए जो लोग भारत माँ को अपने आप को दान करे उनको भी बलिदान कहते हैं। राजा बलि ने अपने आप को ही भगवान को दान कर दिया था, इसलिए बलिदान। भगवान बोले राजा बलि मैं तेरे से बड़ा खुश हूं, वरदान मांग। तो राजा ने कहा है प्रभु मुझे आपकी ये बांकी झांकी बहुत सुंदर लग रही है, मैं चाहता हूं ना मैं आपको देखता रहूं। भगवान कहते हैं ठीक है, मैं मुझे देखना चाहता है? बोले हाँ प्रभु। तो बोले एक काम कर, क्या चाहता है? बोले आप मेरे द्वारपाल बन जाओ। भगवान बोले ठीक है, एक काम करो, इस समय तू राजा नहीं बन सकता है स्वर्ग का, देवराज इंद्र को दे दे उसका स्वर्ग। जो आगामी जो मनवंतर आएगा उस मनवंतर के तुम ही इंद्र बनोगे। अब पर अगर तुम्हें स्वर्ग चाहिए तो स्वर्ग के जैसा ही सुख भोग सुतल लोक में, तो एक काम करो सुतल लोक का तुम राजा बन जाओ और मैं तेरा द्वारपाल बन जाता हूं, और फिर तो अंदर जाएगा बाहर जाएगा, द्वार द्वार पर मेरा दर्शन तो करता रहेगा। तो भगवान ने उसको सुतल लोक देख करके भगवान स्वयं राजा बलि के द्वार